सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 10 चिड़ियाघर की सैर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन रजत और आशु चिड़ियाघर देखने गए। उनके माता पिता भी उनके साथ थे। पिताजी ने टिकट खरीदे। टिकट दिखाकर वे सब चिड़ियाघर के अंदर पहुंच गए। रजत और आशु शेर के बाड़े के पास गए। बाड़ा पानी से भरी खाई के दूसरी तरफ था। शेर बाड़े में दहाड़ रहा था। शेर की दहाड़ सुनकर रजत डर गया। वह आंसू के पीछे दुबक गया। पिताजी ने रजत से कहा, डरो मत, शेर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। शेर पानी से भरी खाई को पार नहीं कर सकता। रजत पिताजी की गोद में चढ़ गया और शेर को देखने लगा। शेर इधर से उधर घूम रहा था। तभी बंदरों की खौं खौं सुनाई पड़ी। वे सब बंदरों के बाड़े की ओर चल पड़े। वहाँ कई तरह के बंदर थे। एक बंदर का मुंह काला था, उसकी पूंछ लंबी था। पिताजी ने आशु को बताया, यह लंगूर है। इसका मुंह काला होता है, इसकी पूंछ लंबी होती है। एक बाड़े में वनमानुष था। बहुत से बच्चे वहां खड़े थे। वनमानुष उछल कूद कर रहा था। उसे देखकर बच्चे हंस रहे थे। रजत वनमानुष के बाड़े में चने डालने लगा। चिड़ियाघर का एक कर्मचारी वहां खड़ा था। उसने रजत से कहा, चिड़ियाघर के जानवरों को खाने की चीजें मत दो, इन्हें खाकर वे बीमार पड़ सकते हैं। रजत ने चने नहीं डाले। रजत और आशु माता पिता के साथ आगे चले गए। एक पेड़ के नीचे मोर नाच रहा था। वे सब मोर का नाच देखने लगे। नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लग रहा था। चिड़ियाघर में एक झील थी। उसमें बत्तखें और हंस तैर रहे थे। बगुले मछली की ताक में पानी में खड़े थे। रजत और आशु बहुत देर तक पक्षियों को देखते रहे। चिड़ियाघर में हाथी भी थे। कुछ बच्चे हाथी पर बैठकर घूम रहे थे। रजत और आशु भी हाथी पर बैठकर घूमे। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई थी। रजत और आशु थक गए थे। उन्होंने अपने माता पिता से वापस घर चलने को कहा। तरह तरह के जीव जंतुओं को देखकर वे दोनों बहुत खुश थे। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने मन में जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। इस तरह से यह आपका पाठ खत्म होता है।